हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट थर्ड का वन शॉट पाइथन प्रोग्रामिंग का, जिसका कोड आपका BCC 302 है। ठीक है, इस वीडियो में मैं PYQ कराने वाला हूँ, AKTU के सारे सिलेबस भी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वन सेक, फर्स्ट टॉपिक में स्ट्रिंग डेटा टाइप्स एंड ऑपरेशन। देखिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, अगर आपने यूनिट 1 2 का वन शॉट देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट मतलब सारे आप यूनिट सिमिलर है। ठीक है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट आपको बार बार रिवाइज करवाया जा रहा है। हल्का हल्का चेंज है इसमें, यही चेंज होगा कि मतलब प्रोग्राम्स का चेंज होगा। यूनिट 1 में थोड़ा सा अलग प्रोग्राम होगा, यूनिट 2 में अलग प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पहले स्ट्रिंग चेक करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन कोड्स। मतलब ये एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, ये किसमें होता है? इनक्लोज इन कोड्स के अंदर मतलब होता है वो। ठीक है, जी आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ, मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर यहाँ एक कोड लिया और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कोड लिया, तो क्या होगा? ये आपका स्ट्रिंग की तरह काउंट करेगा। ठीक है, ओके। अब आगे चेक करते हैं। स्ट्रिंग्स है इम्यूटेबल, मतलब स्ट्रिंग्स आपका चेंज नहीं किया जा सकता। मीनिंग दे कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, मतलब बनाने के बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी कॉन्केटिनेटेड, स्लाइस्ड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग बिल्ट इन मेथड्स। स्ट्रिंग जो है आप उसको कॉन्केटिनेट मतलब किसी से जोड़ नहीं सकते, उसको आप काट नहीं सकते। स्लाइसिंग तो काटना होता है, एंड मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैनिपुलेट इन द सेंस किसी को आप वहां से पिक करके किसी को एक्सचेंज करना, वो नहीं कर सकते। ठीक है, जो बिल्ट इन मेथड होते हैं कुछ, तो आप यूज करके स्ट्रिंग में यूज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, बिल्ट इन मेथड जो आगे आपका मतलब लिस्ट एंड टपल्स में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब कॉमन ऑपरेशंस क्या है, जैसे कि एसएस हो गया, स्लाइस हो गया, कॉन्केटिनेशन। अब चेक करते हैं एग्जांपल। सॉरी, कैन भी है, कैन नॉट नहीं है। ठीक है, सॉरी, मतलब मुझे लगा कैन भी है ये। ठीक है, मतलब आप इसको स्लाइस कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, माय मिस्टेक। अब देखिए, नेक्स्ट में क्या है, कॉमन ऑपरेशंस क्या है आपका? एसएस, स्लाइस एंड कॉन्केटिनेशन। ठीक है, एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल आपको दिया यहाँ पे, हेलो दिया हुआ है, हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है एस इज इक्वल टू हेलो। अब हमने क्या किया, प्रिंट एस इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक। अब जिसको स्लाइसिंग यूनिट सेकंड का अगर उसने लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बताया था 1 4। तो 1 क्या करता है, 1 से आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, एंड 4 क्या है, 4 आपका स्टॉप है, मतलब 4 से एक पहले जो नंबर होगा वहां पर स्टॉप होगा। अब 1 इंडेक्स है, इंडेक्स 1 का है हमारा 0 1, तो 1 हमारा ई है। ठीक है, तो ई से स्टार्टिंग हुआ हमारा। अब 1 2 3 एंड 4, 4 हमारा 0 हो गया, जो हमारा 4 इंडेक्स होगा वो हमारा काउंट नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो हमारा क्या बचा? ई एल एल, तो हमारा आंसर होगा ई एल एल। ठीक है, मतलब स्टार्ट काउंट होगा एंड जो स्टॉप होगा वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट 1 से है तो 1 से तो काउंट होगा, लेकिन स्टॉप से एक पहले स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए कि पूरा मतलब सारे एग्जांपल्स हैं, चेक करते हैं कौन कौन से। हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है, हमने किया S0, तो क्या करेगा ये? S0 में क्या है, एच है, तो एच को प्रिंट कर देगा। आपका 0 to 5, 0 to 5 क्या है, स्लाइसिंग इसमें यूज हो रहा है। तो 0 आपका एच है, 0 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5, तो कॉमा तक आपका 5 है, तो क्या करेगा, 5 को छोड़ के आपका हेलो पूरा प्रिंट कर देगा। तो क्या किया, हेलो प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, लेंथ। लेंथ जो होता है आपका लेंथ फाइंड करने के लिए होता है कि लेंथ स्ट्रिंग का जो लेंथ कितना है, तो ये बताएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताएगा। अगर इसका लेंथ चेक करें कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें जो लेंथ होता है वो आप 1 सेकंड तो इसमें क्लियर कर देता हूँ। Okay. देखिए, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इसमें क्या है, हमारे कॉमा भी दिया हुआ है, एक वाइट स्पेस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जब लेंथ फाइंड करते हैं तो आपका वाइट स्पेस भी मतलब वाइट स्पेस भी लेके चलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होगा। ओके, नेक्स्ट में क्या, अपर, एस डॉट अपर। ठीक है, डॉट अपर क्या करता है, कन्वर्ट्स अपर, अपर किसी ने मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है सारे एलिमेंट्स को। आपका डॉट लोअर होता है तो क्या करता है, सारे मान यू एस और ए दिया हुआ सारे कैपिटल में दिया हुआ। अब ये डॉट लोअर लगाएंगे तो क्या होगा, सारे आपके छोटे लेटर में यू एस एन ए में हो जाएंगे, सारे स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट में क्या है, एज डॉट रिप्लेस। अब देखिए रिप्लेस क्या करता है, देखो रिप्लेस में समझ में आ रहा है कि रिप्लेस करेगा क्या है। देखिए, वर्ल्ड कॉमा पाइथन, ये क्या है, रिप्लेस सबस्ट्रिंग, मतलब जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को हटा के वो पाइथन वहाँ पर रिप्लेस कर देगा। जैसे कि आप हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड की जगह ये हेलो पाइथन कर देगा। ठीक है, तो वो था। ठीक है, जिसको रिप्लेस करना है वो पहले आता है, एंड उसकी जगह क्या आएगा नेक्स्ट में आता है।
ठीक है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, उसको मतलब अलग अलग करता है। स्प्लिट मतलब पता है आपको, मतलब बांट दे रहा, ठीक है। तो वही स्प्लिट फंक्शन वही काम करता है। अब ये कॉमा है मतलब किसके बेस में हम लोग बांटेंगे उसको, जब बांटेंगे उसको, लेकिन उसके बीच में क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस दे देते तो बांट जब मतलब अलग अलग होते तो वहाँ पे क्या है, एक सिंगल स्पेस आता। कॉमा है तो आपका कॉमा आ जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग इनटू लिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या क्या, प्रिंट, देखिए अब जो हमने स्प्लिट तो कर दिया, स्प्लिट करने के बाद मान लीजिए ज्वाइन करना है, तो जो स्प्लिट हुआ है उस सारे को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट डॉट ज्वाइन, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पर ज्वाइन आ जाएगा। पाइथन इज फन, देखिए अब क्या है, ज्वाइन फंक्शन में किस पे चला है, इस पे हमने ज्वाइन फंक्शन चलाया है क्या। पाइथन अलग है, इस अलग है, फन अलग है। जब ज्वाइन आप करेंगे तो क्या होगा, जो कॉमा से आपके कॉमा हट के नॉर्मल स्पेस आ जाएगा, और जो ये तो कॉलम से ये कोट्स आपके वो हट जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, पाइथन इज आपका फन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आउटपुट आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट से करते हैं। अब लिस्ट एंड लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है, चेक करते हैं। लिस्ट आर ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब क्या, ये आपका ऑर्डर्ड होता है म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब म्यूटेबल होता है। एंड इसको हम लोग किस में मतलब बंद कर रखते हैं, इनक्लोज कर रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। कॉमन ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं इसके, अपेंड होता है, रिमूव होता है, सॉर्ट होता है, सॉरी। देखिए नेक्स्ट में क्या चाहिए, लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इसमें जगह लिस्ट में क्या होता है, मतलब इसमें अलग अलग डेटा टाइप आप रख सकते हैं, जैसे बाकी में आप रखें, जैसे कि एकदम टपल्स में शायद हम लोग नहीं रख सकते उसमें, लेकिन लिस्ट में क्या है हम लोग इसमें रख सकते हैं। लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। चेक करते हैं लिस्ट में 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हमने बोल लिया, हमने क्या किया फर्स्ट, जैसे ये आपको फर्स्ट नहीं, सो लिस्ट है, जो ये था लिस्ट, चलिए हमने लिस्ट ऑफ जीरो, जो जीरो इंडेक्स पे होगा हम वो फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या है जीरो पे क्या है, वन है, यहाँ पे आउटपुट इसका वन आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, प्रिंट लिस्ट माइनस वन सेंस, ठीक है। माइनस वन आपका लास्ट से स्टार्ट होता है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। तो माइनस वन आपका लास्ट एलिमेंट, तो आपको ये फाइव प्रिंट कर दें, यहाँ पे आपका आंसर फाइव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, प्रिंट लिस्ट 1,4, ये भी आपका स्लाइसिंग है, मतलब वन से स्टार्ट होगा फोर तक, फोर आपका काउंट नहीं होगा, तो क्या वन जीरो, मतलब वन है ना, तो जीरो नहीं आएगा, तो वन टू थ्री एंड आपका फोर भी नहीं आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, टू थ्री एंड फोर आएगा इसका, ठीक है। सेकेंड टू फोर्थ एलिमेंट, टू थ्री एंड फोर, ओके। अब नेक्स्ट में क्या है, लिस्ट अपेंड सिक्स। अभी अपेंड फंक्शन क्या करता है, इसके जो लिस्ट है इसके लास्ट एलिमेंट में आपको उसको ऐड कर देगा, ये 1 2 3 4 5 है, एक कॉमा लगा के एक नया एलिमेंट 6 दे देगा, फिर इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट में चेक करते हैं रिमूव टू। अभी रिमूव क्या करता है, एन एलिमेंट, ठीक है। अब मतलब ये क्या करेगा, जो एलिमेंट है यहाँ पे अगर बीच में यहाँ पे कहीं भी आपको टू मिल रहा है तो उसको डायरेक्ट रिमूव कर देगा, आपका रिमूव फंक्शन उसके लिए होता है, ठीक है। तो ध्यान है अपेंड क्या करता है, रिमूव क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी इंसर्ट क्या करेगा, सेकेंड पोजिशन पे अब 99 मतलब एंटर करेंगे, जो ये टू स्टार्टिंग में दिया हुआ आपका इंडेक्स वैल्यू है, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे 99 वैल्यू इनपुट करो हमें, ठीक है। तो इंसर्ट उसके लिए होता है। एंड प्रिंट आपका लास्ट में लिस्ट प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे मैंने सॉर्ट का नहीं बताया, तो सॉर्ट क्या करेगा, बाई चांस यहाँ पे डॉट, मतलब अगर सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, लिस्ट डॉट सॉर्ट होता, ठीक है। इसमें क्या करता है, इसको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता, ठीक। तो ये था हमारा लिस्ट एंड लिस्ट स्लाइसिंग, ओके। नेक्स्ट से करते हैं टपल्स। टपल्स क्या कहता है, टपल्स आर इम्यूटेबल ऑर्डर कलेक्शन इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, तो ये कहते हैं इम्यूटेबल होता है, इन सेंस आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वंस क्रिएटेड टपल्स के एलिमेंट्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जैसे मैंने बताया इसको चेंज नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट में क्या, टपल सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग लाइक लिस्ट बट कैन नॉट बी चेंज, तो ये जैसे लिस्ट की तरह सारे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सपोर्ट तो करता है, बट इसमें एक यही कंडीशन है कि ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। चेक करते हैं, टपल दिया हुआ है इसे 10 10 20 एंड 30, प्रिंट टपल ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट कर देगा, जो 10 है तो 10 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट में टपल ऑफ वन, देखिए इसमें क्या है, स्लाइसिंग है, वन दिया डॉट, देखिए इसमें क्या है, लास्ट एलिमेंट नहीं दिया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट ही लास्ट तक लेके जाएगा, तो क्या है वन जीरो वन, वन आपका ये है, तो वन से लेके आपका अगर लास्ट एलिमेंट जितना भी बड़ा होता है वहां तक लेके जाता है, क्यों, क्योंकि लास्ट एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वो था। अब क्या टपल जीरो इज इक्वल 10। अब देखिए इसमें क्या हम लोग मतलब कर क्या रहे हैं,
टपल 0 इंडेक्स में हम लोग 100 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या मतलब पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि टपल में आपको मतलब मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका। अब नेक्स्ट है स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी मैनिपुलेशन क्या होता है। अब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पहले चेक कर समझते हैं। देखिए, स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी आर फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। तभी फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में आपका। दे सपोर्ट वेरियस बिल्ट इन ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेशन। मतलब मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, आपके ये तीनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहले हम स्ट्रिंग का चेक करते हैं, मतलब कौन कौन से मेथड होते हैं। देखिए, स्ट्रिंग का पहले डॉट स्ट्रिप है, फिर उसका डॉट स्लिप है, डॉट फाइंड है, डॉट काउंट है। फिर ये करते क्या, वो चेक करते हैं। डॉट स्ट्रिप क्या करता है, रिमूव वाइट स्पेस। मतलब अगर बस यहाँ पे एक दो या तीन, मतलब जैसे कि दो यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, और इसकी भी मतलब 10 लाइन या 5 लाइन का वाइट स्पेस, तो वो क्या करेगा, सारे वाइट स्पेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो वो आपका स्ट्रिप करेगा। ठीक है, हमने क्या स्प्लिट क्या करेगा, जैसे मैंने बताया स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट कर अलग अलग कर देगा। जैसे मान लें कि यहाँ पे जैसे यही दिया हुआ हमारा स्ट्रिंग लिस्ट, जिसे हमें दे सपोर्ट वेरियस बिल्ट इन ऑपरेशंस। अब इसी को हमने स्प्लिट फंक्शन लगा देंगे, क्या होगा, आपका दे अलग हो जाएगा, मतलब कॉमास में अलग हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट अलग हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, फिर यहाँ पे बिल्ट वेरियस आ जाएगा, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में मतलब ऐसे कॉमा अलग, कॉमा आपका अलग अलग करेगा इनको, तो स्प्लिट काम करेगा। अब देखो फाइंड क्या करेगा, जैसे यहाँ पे अगर मान लें हमने फाइंड ऑपरेशन करते हैं, तो जहाँ पे ऑपरेशन है उसकी इंडेक्स वैल्यू फाइंड आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो वही देखिए क्या कह रहा है, एस डॉट फाइंड प्रोग। अभी ये पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो अभी प्रोग्रामिंग प्रोग कहाँ है यहाँ पे आपका, तो सबस्ट्रिंग इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या करेगा, इस यहाँ का जो इंडेक्स है प्रोग का, इसका इंडेक्स ये दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो था। अब प्रिंट एस डॉट काउंट, काउंट क्या करता है, काउंट ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर इन द सेंस, यहाँ इस मतलब जो स्ट्रिंग है इसमें पी आपका कितनी बार आया है वो आपका काउंट करेगा। जैसे पी इसमें कितना है, 1 2, दो बार आया तो इसमें आउटपुट आपका 2 दे देगा। ठीक है, तो वो था। नेक्स्ट चेक करते हैं लिस्ट मैनिपुलेशन मेथड। लिस्ट का कैसे मैनिपुलेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमने एक लिस्ट ले लिया, एप्पल बनाना एंड चेरी। इसका अपेंड फंक्शन क्या करता है, डेट अपेंड, मतलब बताया था लास्ट में आपको ऐड कर देता है, आपको वो अपेंड होता है। ठीक है, जो लास्ट में कॉमा लेके वो वहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, अपेंड उसके लिए होता है। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट लिस्ट अल्फाबेटिकली इन द सेंस, देखिए यहाँ एप्पल ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, बचना आगे यहाँ पे चेरी होता, फिर आपका एप्पल होता, फिर बनाना होता। तो क्या करता है, चेरी को लास्ट में भेजा, मतलब अल्फाबेटिकल चेक करते, एप्पल पहले आना चाहिए, ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अब बाई चांस यहाँ पे दोनों में आगे में ए है, तो फिर वो सेकंड एलिमेंट को काउंट करेगा। ठीक है, तो वो था सॉर्ट उसके लिए होता है। अगर अल्फाबेट्स हो, अगर नंबर्स होते हैं तो नंबर्स को सॉर्ट करता हो। ठीक है, अब लिस्ट और रिवर्स क्या करता है, रिवर्स करते हैं, एप्पल बना चेरी दिया है, इसको रिवर्स कर देगा, पहले चेरी आ जाएगा, फिर बनाना आ जाएगा, फिर एप्पल आ जाएगा। ठीक है, वो था। अब पॉप क्या करेगा, रिमूव लास्ट एलिमेंट। पॉप आपका जैसे कि एक स्टैक कैसे होता है, जैसे हम एक स्टैक लिया, पहले हमने इसमें एप्पल रखा, फिर बनाना रखा, उसके फिर हमने लास्ट में ऊपर चेरी रखा है। चेरी क्या है हमारा, सबसे टॉप में चेरी है हमारा। ठीक है, और लिस्ट में हमारा लास्ट एलिमेंट भी चेरी, तो क्या करता है पॉप, आपका लास्ट एलिमेंट को आपको बाहर फेंक देता है या रिमूव कर देता है, सिंपल वर्ड्स में कहे तो। अब प्रिंट तो पता ही है प्रिंट क्या होता है। ठीक है, अब डिक्शनरी में क्वेश्चन चेक करें, डिक्शनरी में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। डिक्शनरी स्टोर की वैल्यू पेयर्स एंड आर म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर होल्ड करता है। ठीक है, और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, म्यूटेबल होता है। दे अलाउ डायनेमिक अपडेट्स इन एफिशिएंट लुकअप, इसमें आप डायनेमिकली अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे आपने एक डिक्शनरी लिए डी नाम का, डी इज इक्वल टू नेम एलिस एज 25, मतलब नेम की हो गया, एलिस आपका वैल्यू हो गई, फिर नेम आपने मतलब की आपका एज हुआ, एंड वैल्यू आपका 25 हुआ। ठीक है, मतलब की वैल्यू पेयर में दिया हुआ है। आपने पहले क्या किया, प्रिंट डी नेम, मतलब आपने इसका की, मैं यहाँ पे से आपने की यहाँ पे दिया। ठीक है, की दिया तो क्या वैल्यू दे देगा आपको। आपने नेम यहाँ पे मतलब लिखा तो आपका आउटपुट में एलिस दे देगा। ठीक है, आपने की दिया तो वैल्यू दे देगा ये। नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे एज, हम जैसे एज लिखा इस इक्वल 26, हमने क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रिंट तो कर नहीं रहे हैं, तो हमने क्या किया एज और 26, एज 25 था, अब हमारा मॉडिफाई करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज 26 कर देगा आपका ये। ठीक है, क्या हमने यहाँ पे चेंज किया है। अब नेक्स्ट में क्या है, डी सिटी इज न्यू। अब देखिए इसमें कहीं आपको सिटी दिख रहा है, अगर सिटी बाई चांस होता तो उसको अपडेट करता, लेकिन सिटी नहीं है तो क्या करेगा, इसमें ये ऐड कर देगा, ऐड न्यू वैल्यू न्यू की वैल्यू पे। अगर इसमें नहीं है तो क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो क्या होता है आपका, मतलब ये ऐड करने का तरीका होता है। अब प्रिंट डी, तो प्रिंट पता ही क्या करता है, देखिए अब उसका पॉप, जैसे इसमें पॉप था लिस्ट में, सिमिलर इसमें पॉप होता है,
ठीक है। इसमें क्या था, आप डायरेक्टली पॉप कॉल करेंगे तो पॉप कर देगा। इसमें क्या है, हम डी डॉट पॉप यूज करते हैं, डिक्शनरी डॉट पॉप। अब पॉप किसको करना है वो बताना पड़ेगा आपको। आपने एज को पॉप किया तो एज में तो की वैल्यू पर दोनों को पॉप कर देगा, ये नहीं सिर्फ एज को करेगा, इसके एज के साथ जो वैल्यू है उसको भी पॉप कर देगा। ठीक है, रिमूव है की वैल्यू पे। अब देखिए डी डॉट कीज क्या करता है, कीज जो होता है आपका ऑल जो शब्द सारे कीज होती है, इसमें क्या कीज क्या है, एक आपका नेम है एंड आपका एज है, तो क्या करेगा सारे जो कीज होंगे उसको प्रिंट कर देगा, नेम एंड एज। अगर वही मतलब डी डॉट वैल्यूज अगर मांगता तो क्या करता है, जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करता, एलिस प्रिंट करता, एलिस एंड उसके बाद आपका 25 प्रिंट करता। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, आगे चेक करते हैं। अब देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट एंड डिक्शनरी ऑपरेशंस होते हैं। अब चेक क्या करते हैं, कौन कौन से थे, देखिए अब हम आगे चेक करते हैं। स्ट्रिंग का क्या क्या होता है, एज अपर होता है, पता है अपर में कन्वर्ट करता है कैपिटल लेटर्स में। डॉट स्ट्रिप क्या करता है, सारे मतलब वाइट स्पेस को हटा देता है। रिप्लेस रिप्लेस करता है, रिप्लेस में आगे जिसको मतलब रिप्लेस करना वो होता है, एंड उसको किसके साथ रिप्लेस करना है वो होता है। अगर पीछे बैक स्लाइड देखना पता चलेगा आपको। लिस्ट में कौन कौन से अपेंड होते हैं, पॉप एंड सॉर्ट। डिक्शनरी में क्या है, की वैल्यू एंड अपडेट किया, मैंने की वैल्यू बताया था, अपडेट नहीं बताया तो मैंने अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ। अपडेट क्या करता है, अपडेट मतलब अलाउस टू ऐड मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स टू एडिक्शन, मतलब ये कि देखिए जो नॉर्मली हम क्या करते हैं मतलब उसमें हम सिंगल सिंगल करते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो डायरेक्टली पूरे जो आपका डिक्शनरी है उसको हम डायरेक्ट एक साथ अपडेट कर देंगे। मान लो हमने यहाँ पे कुछ अब लिखा ही लिखा है, हम चाहे तो इसके अंदर डायरेक्टली हम एक नया की वैल्यू पेयर भी ऐड करके हम लोग डायरेक्ट दे सकते हैं उसको। ठीक है, डायरेक्टली मतलब पूरा डिक्शनरी को अपडेट कर देगा, तो अपडेट आपको उसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं पाइथन फंक्शंस कौन से होते हैं। फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक और कोड। ठीक है, देखिए मतलब आप इसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। ये सिंपल फंक्शंस में समझ तो फंक्शन बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, तो वही कहता है हमारा फंक्शंस क्या होता है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब आप इसको बार बार कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर लाइन मतलब जैसे हमने एक ऐड का फंक्शन बनाया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेफ, एक ग्रीट का मैंने फंक्शन बनाया। क्या किया मैं, उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया नेम का, हमने ये रिटर्न क्या करें, हेलो प्लस नेम। अब हमने क्या प्रिंट ग्रीट एलिस, अब मैंने इसमें पैरामीटर क्या एलिस पास किया। अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने प्रिंट ग्रीट पास किया, इसमें क्या करेगा आपका हेलो नेम दे देगा। अब इसमें क्या मतलब मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा हेलो प्लस नेम, या मैंने प्रिंट हेलो प्लस नेम या एलिस, इसे लिखना नहीं पड़ा, क्यों, क्यों मैंने पहले से मैंने बना कर रख लेते एक फंक्शन बना कर रख लेते ग्रीट नाम का, जिसे मैं ग्रीट को कॉल करूंगा तो हेलो दे देगा। ये तो मतलब छोटा था। अब जब बड़े बड़े फंक्शंस भी होते हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब उसके अंदर पैरामीटर पास कर रखते हैं, हम डायरेक्ट कॉल करके हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं, मतलब ईजी होता है। ठीक है, वो क्या करता है हमारा मतलब उसको बाहर रीयूज कर सकते हैं, इसलिए बताया गया फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड। अब क्या नेक्स्ट में, फंक्शंस हेल्प ऑर्गेनाइज एंड रीयूज कोड, तो वो मतलब ऑर्गेनाइज रहता है, ऑर्गेनाइजेशन से मतलब बहुत सारे लंबे लंबे कोड्स होते हैं, उसको फंक्शन क्या करता है एक छोटे फॉर्म में रखता है हमारे लिए। ठीक है, उसको हम लोग वापस रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में डिफाइन यूजिंग डेफ कीवर्ड। अब फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक डेफ नाम का कीवर्ड होता है उसको हम यूज कर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके, एग्जांपल जैसे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कोड यूजिंग फंक्शन। अब जो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं कोड्स को फंक्शन के यूज करके, चेक करते हैं। फंक्शंस हेल्प मॉड्यूलराइज कोड which help to improve readability and usability। मतलब फंक्शंस क्या करता है, जो कोड होता है उसको मतलब मॉड्यूलराइज करता है, मतलब उसको सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई कर देता है। उससे क्या होता है, which helps to improve readability and usability, उससे मतलब आपसे पढ़ने की मतलब जिसे आप पढ़ पाते हैं मतलब बेटर अच्छे से पढ़ पाते हैं उसको, एंड उसको रीयूज भी और अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपको कोड्स देख के कन्फ्यूजन होने लगता है। अगर मतलब इस तरीके से फंक्शन बनाया जाता है कि मतलब आप जिससे उसको देखें तो आपको कम कन्फ्यूजन हो, एंड उसको आप यूज भी करें तो आराम से आप यूज कर पाए। ठीक है, बस सबको देख के बनाया जाता है फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, फंक्शंस कैन टेक पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज, मतलब क्या है फंक्शन को पैरामीटर्स मतलब ले सकता है एंड आपका एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल चेक कर देखिए क्या है, डेफ ऐड ए बी, हमने क्या एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए ए कॉमा बी। अब मैंने क्या किया, रिटर्न ए प्लस बी। अब मैंने रिटर्न ए प्लस बी किया, इसमें देखिए मैंने कोई मतलब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन मैं जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट ऐड को मतलब कॉल करूंगा उसके मतलब मैंने दो न्यूमेरिक वैल्यू दिया 5 एंड 3। ठीक है, 5 एंड 3 क्या है, 5 एंड 3 देखो ऐड, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड लिखा इसने क्या है इसको कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेगा ए एंड बी की जगह क्या आ गया आपका 5 एंड 3, तो यहाँ पे ए 5 आ जाएगा, बी आपका 3 आ जाएगा, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ से वो 8 इसको देगा एंड ये आपका फिर इसको देगा, तो यहाँ पे आउटपुट आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे काम करता है। देखिए अब ये आपका मतलब एक क्वेश्चन है जो आया था, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड एन आइटम इन टेबल। अब देखिए
टपल जो होता है हमारा वो इम्यूटेबल होता है, मतलब उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रोग्राम दे दिया था कि मतलब टपल में आप चेंज करके बताओ, हमें दिखाओ उसमें एक मतलब आइटम ऐड करके। तो कैसे करेंगे चेक करते हैं। देखिए क्या लिखा है, टपल्स आर इम्यूटेबल मीनिंग दे कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली। जैसे मैंने बताया कि मतलब चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो मैंने क्या किया, हाउएवर यू कैन क्रिएट ए न्यू टपल विद एड आइटम। मतलब क्या कर सकते हैं आप उसको, मतलब एक नया टपल बना सकते हैं एक आइटम ऐड करके, ठीक है, डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ऐड कर रहे हैं। चेक करते हैं। ओरिजिनल टपल हमने क्या लिया, माई टपल इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मेरा ओरिजिनल टपल है। नेक्स्ट में एडिंग एन आइटम बाय क्रिएटिंग ए न्यू टपल। अब हमने क्या एक नया टपल क्रिएट कर उसमें आइटम ऐड करेंगे। चेक करते हैं। ठीक है क्या है, टपल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट में क्या, we create a new tuple by adding the item +5। मैंने एक नया टपल बनाया, उसमें मैंने क्या किया, +5 ऐड किया। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर नया टपल बनाया, न्यू टपल इज इक्वल टू माई टपल, जो पुराना टपल था माई टपल +5 कॉमा। अब देखिए मैंने, आप सोच रहे मैंने यहाँ कॉमा क्यों लिखा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, कॉमा इज नेसेसरी टू इंश्योर इट रिकॉग्नाइज दिस टपल। मतलब कॉमा इसलिए जरूरी है, अगर कॉमा हमें लोग यहाँ नहीं लिखेंगे तो इसको मतलब ये टपल मानेगा ही नहीं मानेगा। ठीक है, इसलिए हमने कॉमा इसे यहाँ पे यूज किया है कि मतलब जो फंक्शन है इसको भी मतलब टपल मान के चले। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा चेक करते हैं। प्रिंट ओरिजिनल टपल कॉमा माई टपल। देखिए ये जो मतलब है इसको ये तो डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, कॉमा लिख, कॉमा हम लोग यहाँ पर मतलब दे के हम लोग जो प्रिंट कराना होता है वैल्यू वो रखते हैं। तो माई टपल की जगह क्या दे देगा यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे आउटपुट दिया है। उसके बाद क्या, अपडेटेड टपल कॉमा न्यू टपल। न्यू टपल में क्या था आपका, माई टपल +5 था, ब्रैकेट के अंदर प्लस कॉमा। इसमें क्या कर देगा, न्यू टपल आपका 1 2 3 4 5। देखिए इसमें क्या, आपने एक नया आइटम ऐड कर दिया इसमें, तो ये क्या किया आपने, मतलब डायरेक्टली चेंज नहीं किया, लेकिन क्या किया आपने नया टपल बना दिया ऐड करके। इसमें क्या हुआ आपने काम कर दिया, तो यहाँ पे आपका 7 नंबर बन चुके हैं। अब देखिए, अब डायरेक्टली एग्जामिनर सर आपको 7 नंबर ना आते तो क्या हुआ आपको, मतलब जैसे मैंने ये कथा लिखी है, जो भी मतलब वर्डिंग्स है आपको इतना लिखना पड़ेगा, एंड हो सके तो मतलब आप इसका एल्गोरिथम कहें उसको, उसको भी लिखा है, तो एल्गोरिथम जैसे मतलब इसको समझा के आए कि मतलब आपने किया क्या है। ठीक है, मतलब जितना थोड़ा लेंदी लिखेंगे तो उस, देखिए अगर हम कोड करने बैठे तो सिर्फ 2 से 3 लाइन पाइथन कोड्स हो जाते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, मतलब इसको थोड़ा लेंदी बनाने की कोशिश, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, एंड जो आप जिसे लिखते हैं उस तरीके को इम्प्रूव करें, उससे क्या नंबर आपको इम्प्रूव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा मतलब यूनिट खत्म होती है पीवाईक्यू के साथ। एंड इसके मतलब और कुछ प्रोग्राम्स है, तो वो प्रोग्राम्स में अगले वीडियो में एक फुल वीडियो बनेगा प्रोग्राम्स को, उसमें कराऊंगा। तो चिंता ना करें, प्लीज़ वेट करें, तो लाइक सब्सक्राइब कर लें कि जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। ओके, थैंक यू।